बढ़ेंगे अगली विधानसभा सीट पर। और दिनेश निगम जी, आपके पास आना चाहूंगा। हरसूद विधानसभा, विजय शाह भारतीय 2018 में रहे, जीते। 2023 में भी यहां से विजय शाह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। सुखराम साल्वे कांग्रेस का चेहरा है यहां पर, और कांग्रेस ने सुखराम साल्वे को यहां से प्रत्याशी बनाया। सुखराम साल्वे विजय शाह को कितनी टक्कर दे पाएंगे, कितना टिक पाएंगे उनके सामने? विजय शाह चर्चित चेहरा है। मैंने अभी आपसे कहा, अभी आपसे सोन कक्ष की बात आई थी, तो मैंने सोन कक्ष के एक साथ साथ राघवगढ़ का उदाहरण दिया। हाँ, है ना? हाँ। उसी तरह हरसूद के बारे में भी कहा जा सकता है जी, कि चूंकि हरसूद में लंबे अरसे से विजय शाह वहां राजनीति कर रहे हैं जी, लंबे अरसे से नेतृत्व भी कर रहे हैं। हाँ। 5-6 बार 7 बार के विधायक हैं राज परिवार, है ना? दूसरी बात क्या है कि जो वो क्षेत्र है पूरा हरसूद और अपना ये मकड़िए उकड़िए, ये जो आसपास अपना टिमरनी, ये जो सब क्षेत्र है, उनके जो मतलब राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इनके परिवार के ही, उनके पूर्वज ही थे, इसलिए वहाँ के। तो ये आज भी वो एक तरह से जो ग्रामीण अंचल में इनको युवराज के तरीके उसमें देखा जाता है। और इनके जीतने का ये जो 15% 20% वोटर है ना, जो चुप्पी साध के वोट एक तरफा करता था, वो सिर्फ युवराज के नाम पे ही करता था, इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता वो है इसलिए। रहा सवाल विजय शाह के काम करने का, विजय शाह ने वहां बहुत काम किया, और वहीं पर नहीं, खंडवा जिले में उस आदमी ने काम करके एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई, उसने अपना नाम कमाया। आज मैंने आंख मूंद करके आप खंडवा के किसी भी आदमी से पूछेंगे तो बोलेंगे विजय भाई साहब ने ये काम कराया, विजय भाई साहब ने हमको ये दिया, विजय भाई साहब ने हमारे लिए ये किया। तो वो वही मैं कह सकता हूँ कि जो आप अभी मैंने सोनकक्ष और राघवगढ़ की बात करी ना, वही इतिहास यहाँ अपनाया जाएगा। पाठक जी, एक इसके आगे कुछ बात तो आगे बढ़ाऊंगा कि विजय शाह जी एक तो गाड़ियों के बहुत शौकीन है, और दूसरा गीत संगीत में भी उनका अच्छा खासा दखल है। इसीलिए मैं किशोर कुमार संगीत समारोह जो राज्य सरकार करती है, वो एक बार कवरेज करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो उस समारोह में जो अपने लोकप्रिय अभिनेता हैं सलमान, इनके पिताजी सलीम साहब को भी बुलाया गया। तो सलीम साहब के सामने विजय शाह ने किस्सा सुनाया कि साहब मैं एक बार में इनके मुंबई गया, इनके घर पे, और एक कार मुझे एक जीप मुझे पसंद आ गई। तो मैंने कहा साहब ये जीप तो बड़ी लाजवाब है। तो उन्होंने अगले दिन उस जीप के चारों टायर ठीक करवाए, उसमें टैंक फुल करवाया, डीजल पेट्रोल जो भी था, और चाबी मुझे थमा दी। मैंने कहा साहब ये क्या है? कहने लगे आप मुझे मालूम है आप बहुत शौकीन है, आज से जीप आपकी हुई। क्या बात? कार थी, वो कार थी शायद, कार। वो किस्सा उन्होंने खुद ही सुनाया, और वो इनके पास कुछ दिनों तक रही भी। और चूंकि वो ऐसी कार थी जो 5 किलोमीटर 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो विजय शाह जी जो है वो बड़े मतलब हर चीज के मतलब वो है, और वो मीडिया फ्रेंडली भी है। बिल्कुल, आप हम सबके अच्छे मित्र भी है वो, बिल्कुल सभी से, और अच्छे से मिलना, आप रिगार्ड कोई बात नहीं करते हैं वो। तो सब मिला के, और वो अपने क्षेत्रीय जनता का, जैसा कि निगम साहब ने कहा, बहुत ध्यान रखने वाले, चिंता करने वाले। और साथ ही उमा भारती के कार्यकाल में, शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में, बाबूलाल गौर के कार्यकाल में, तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में मंत्री पद पर रहे हैं विजय शाह। लगातार मंत्री रहे। वो कुछ दिनों के लिए माइनस हुए थे, लेकिन वो फिर कोई दबाव बना करके वो फिर मंत्रिमंडल में आ गए। शाम को जब वो अपने भाषण भी देते हैं, और अगर मूड में होंगे तो वो क्या कह जाएंगे, वो आप कुछ बयानों की चर्चा में रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, चर्चाएं रही हैं उनकी बयानों को लेकर के। फिर वो चिंता नहीं करते हैं, और वो क्या उसका अर्थ का अर्थ आप निकालते रहिए, वो तो जो कहना कही जाते हैं। लेकिन अब उनमें बहुत सुधार हो गया है। अब वो शाम को भाषण देने से बहुत बचने लगे। अब शाम को भाषण नहीं देते हैं। चलिए, अब चूंकि ये जो सीट ऐसी है, अब जैसा कि बताया कि दिनेश निगम जी ने भी कहा कि कुछ सीटों पर ऐसा है कि उन पर लगभग जनता को भी पता होता है कि परिणाम क्या आने वाले हैं। अब देखते हैं कि इस सीट पर सुखराम साल्वे विजय शाह को कितनी कड़ी चुनौती देते हैं और कितने वोटों का अंतर होता है, क्योंकि पिछले चुनाव में यदि हम बात करें तो लगभग कुंवर विजय शाह जो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जब लड़े तो 18,949 वोटों से 2018 में चुनाव जीते थे।